हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4। एक क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूबिकल क्या है, एक ब्लॉक है कोई, और ऑफ ए साइड 7 सेंटीमीटर, जिसकी साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड, और उसके ऊपर बाई ए हेमिस्फीयर, और एक हेमिस्फीयर सरमाउंट है, माउंटेड है, सत्यापित किया गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर? तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना डायमीटर हो सकता है हेमिस्फीयर का? ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? जिसकी जो क्यूबिकल बॉक्स की जो साइड 7 है तो उसका डायमीटर भी 7 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। अगर हम एक डायग्राम बनाएं तो डायग्राम कुछ इस टाइप से, अगर एक क्यूबिकल बॉक्स बनाएं हम, ये क्यूबिकल हम बॉक्स तैयार कर रहे हैं, इस बॉक्स के ऊपर हमने क्या सत्यापित करना है, एक हेमी सफियर तैयार करना है। तो देखो, सबसे पहले फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो इस सॉलिड का सरफेस एरिया जो कि क्या रखने के बाद, जो हेमिस्फीयर रखने के बाद, तो मैं देखो इसके ऊपर हेमिस्फीयर रख सकता हूँ कितना बड़ा, इसी जितना रख सकता हूँ। जैसे इसके ऊपर अगर हम रखें तो यहाँ से हमने ये रख दिया भाई, ये यहाँ से हमने एक हेमिस्फीयर का बेस तैयार कर दिया, और ये हमने इसके ऊपर रख दिया भाई हेमिस्फीयर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका डायामीटर कितना हो सकता है? देखो, इसके ऊपर आ सकता है, इससे बाहर तो निकल नहीं सकता, तो बिल्कुल इसके ऊपर आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका डायामीटर कितना हो सकता है? सबसे पहले इस बात का जवाब दें, ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो हम कह सकते हैं द ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज, कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ज़्यादा से ज़्यादा तो इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि इसका हमें साइड दे रखी है, इतना ही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं कि इसकी बाहर बाहर का सरफेस एरिया, एक तो ये बाहर बाहर का और एक ये सरफेस एरिया। चलो अब बात करेंगे जब क्वेश्चन करते हुए। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, साइड ऑफ क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब है 7 सेंटीमीटर, और रेडियस निकाले इसकी, रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर की। तो हेमिस्फीयर की रेडियस की जरूरत हमें वो कितनी हो जाएगी, वो हमारे पास इसका हाफ हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। दी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो पूरी सॉलिड बनी हुई है, इसका सरफेस एरिया बाहर बाहर का। तो देखो, अब हम इसका सरफेस एरिया हमें याद करना है। तो देखो, एक तो बाहर बाहर का इसका हो जाएगा, ये क्यूब है इसके बाहर बाहर का, लेकिन जैसे ही हम इसके बाहर बाहर से ये एरिया निकालेंगे, ये वाला बाहर बाहर का एरिया, तो आपने एक चीज़ नोट करो, ये वाला जो एरिया है, ये जैसा कि हमें ये अलग से दिख रहा है, सेम ऐसे ही यहाँ अलग से दिख रहा है। तो यहाँ से जब हम इसके पूरे का निकालेंगे, उसमें से ये बेस एरिया अगर हम घटा दें तो ये वाला एरिया भी हमें जरूरत है, सरफेस में आ रहा है। तो हम पूरे इस क्यूब का एरिया लेके चले, और इसके बाहर बाहर का सी एस से लेके चले। तो और ये वाला जो बेस एरिया है, ये जो नीचे इसका बेस है, इस बेस के ऊपर सारा तो ये कवर नहीं होता, देखो ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, तो ये किस में आ जाएगा, ये बेस एरिया हम माइनस कर देंगे। या से तो हम देखें तो ये इसके अंदर बेस आ जाना चाहिए था, तो इसकी 6 साइडें 6 होती हैं, तो 5 साइडें ले लेते और ये छोड़ देते, लेकिन इसके ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, बच जाता है। तो इसलिए क्या लेके चलेंगे, टी एस से ऑफ क्यूब का लेके चलेंगे, प्लस सी एस से ऑफ किसका लेके चलेंगे, हेमिस्फीयर का। और उसके बाद देखो, अब हमारे पास ये वाला जो बेस एरिया है, इसका पूरा लेके चलेंगे, तो ये बेस एरिया घटा दें, तो ये जो पोर्शन जो इसके बाहर बच जाता है, इस पोर्शन का एरिया भी आ जाएगा, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर। इसका बेस एरिया हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि जब हम देखें तो ये 2 बार आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है वो तो हमें यूज ही नहीं करना, इसके नीचे जो आ गया वो तो हमारे पास क्या नहीं है, सॉलिड का सरफेस एरिया नहीं है। तो इसका होता है 6a² माइन प्लस यहाँ पे इसका होता है 2πr²
बेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, नीचे एक सर्कुलर पोर्शन है ये, तो सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ से अब हम सोल्व करें 6a², यहाँ से 2 पाई आर स्क्वेयर में से 1 माइनस करेंगे तो पाई आर स्क्वेयर हो जाएगा। अब यहाँ से अब हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, 7 × 7 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला तो कैंसिल हो गया, 11 7 जा 77 और बटे में 2, और यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई कर दें। पहले 7 7 की करें 49, 49 की 6 के साथ कर देते हैं 9, 54 और 5 कैरी, 6 4 जा 24 और 9 क्या आ जाएगा हमारे पास 5 29, तो ये आ जाएगा 294। अब यहाँ से इसको सोल्व कर ले 2 से डिवाइड करके और फिर वो इसके अंदर ऐड कर दे, 2 1 जा 2 और 2 से कैंसिल करे, 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा, 2 8 जा यहाँ पे और 1 बच जाएगा और पॉइंट लगा के 5। अब इसके अंदर ऐड करें हम, पॉइंट के बाद वाला तो एज इट इज आ जाएगा 0.5 और 8 और 4 को ऐड करें 12 1 कैरी तो 10 और 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 13 और 1 कैरी 2 और 1 3। अगर हम ऐसे कर रहे हैं नहीं तो इसको ऐसे 294 और 38.5 को ऐसे जोड़ सकते, इसके बाद पॉइंट के बाद कुछ नहीं, जीरो लगा सकते, पॉइंट 12 1 10 और 1 13 1 और 3, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो लास्ट हम लाइन लिख देते हैं फाइंड की जगह पे सो देयरफॉर के साथ सो द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का क्या आ गया है इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर हो गया, फोर्थ क्वेश्चन का। इसके अंदर क्या था कि हमारे पास इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम निकालें, उसमें से इसके बार बार का जोड़ें, और देखो यहाँ पे ये वाला जो बेस है, ये बेस के नीचे का एरिया हमें जरूरत नहीं है, तो और ये वाला पोर्शन जो एक्स्ट्रा बच जाता, नहीं तो 5 साइडें ले लेते, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास इस पोर्शन में, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए हेमिस्फेरिकल डिपर्जन मतलब अंदर की तरफ काटना, कट आउट ऑफ फ्रॉम ए वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन है, उसमें ऊपर रखा हुआ था इसके क्यूबिकल बॉक्स के अंदर डिपर्जन मतलब अंदर की तरफ काटना है, और सच दैट डायमीटर ऑफ एल ऑफ हेमिस्फीयर और इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ये एल जो है ये इसमें 7 सेंटीमीटर दे रखा था, इसके अंदर क्या है वो साइड एल दे रखी है, उसमें 7 से हमें डायमीटर दे रखा था और ये साइड हमें 7 दे रखी थी, अब ये एल दे रखी दोनों जगह पे। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, बिल्कुल सेम है उसका, रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक क्यूब बनाएं, सबसे पहले वही क्यूब एक डायग्राम बनाते हैं हम। तो हम एक क्यूब तैयार कर रहे हैं, तो ये हमने क्यूब तैयार कर दिया है, और इस क्यूब के अंदर से डिपर्जन में हमें क्या करना है, एक हमें जैसे अब एक हेमिस्फीयर बनाऊं मैं, एक हेमिस्फेरिकल, तो इस टाइप से ये इसका बेस और ये अंदर की तरफ मैं काट दूं, तो ये बड़ा ये है हमारे पास, ये कट जाएगा। अब जो हमारे पास जो डायग्राम बच गया इसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या आ जाएगा इसका सरफेस एरिया, देखो एक तो ये क्यूब के बाहर बाहर का प्लस ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा सरफेस में आ जाएगा। एक प्रकार से हम सरफेस यहाँ से इसकी अंदर की तरफ सरफेस होगी, और अब यहाँ पे देखें तो ये वाला सरफेस, ये देखो इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये वाला पोर्शन, ये अगर 6 साइड का एरिया निकालेंगे उसमें से इसका बेस का घटाएंगे तभी ये पोर्शन बचेगा दोनों, तो सेम वही फार्मूला इसके अंदर बन जाएगा कि ये वाला हमें माइनस करना पड़ेगा। तो सोल्व करते हैं, इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। सबसे पहले डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर,
तो हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या है, एल है, एल सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं है, तो हम यूनिट लिख सकते हैं, एल यूनिट दे रखी है। इसकी रेडियस निकाले हम तो रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल क्या आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है, साइड ऑफ क्यूब भी क्या है, एल ही है। एज कह दें, एज क्या होती है, इसकी साइडें होती हैं, ये सारी एल है। साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड है एल यूनिट। अब क्या निकालना हमें, इस सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए सॉलिड का सरफेस एरिया। तो द सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो बचे हुए सॉलिड का सरफेस एरिया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया, एक तो क्यूब का टी एस से ऑफ क्यूब, तो क्यूब का टी एस से प्लस में क्या आ जाएगा, सी एस से ऑफ, यहाँ पे हेमिस्फीयर, माइनस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो इसका जो ये बेस है ये माइनस हो जाएगा, एक सेकेंड भाई, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ से हम लगाएं फार्मूला, इस क्या होता है 6a², यहाँ से इसका फार्मूला होता है 2πr², माइनस में πr², क्योंकि बेस क्या हो गया, एक प्रकार का सर्कुलर पोर्शन हो जाएगा। तो और जो ये सर्कल है किसका, ये हमारे पास बेस है किसका, हेमिस्फीयर का, इसलिए इसका बेस एरिया माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 6 साइडें होगी, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है, अगर हम 5 साइडें लें तो ये वाला पोर्शन बच जाता है सरफेस में। तो ये सरफेस हमारे पास याद करने के लिए 6 में से ये बेस एरिया घट जाएगा। तो 6a², अब यहाँ से 2πr में से एक πr घटाएं तो πr² बच जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 6a की जगह l मल्टीप्लाई l प्लस पाई, हम पाई रहने देते हैं क्योंकि इसमें वैसे भी तो और वैल्यू नहीं है, l/2 मल्टीप्लाई l/2। अब हम इसको सोल्व करें, तो सोल्व करें, यहाँ से क्या आ जाएगा, 6l का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में π/4, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, और l का स्क्वायर हो जाएगा। अब या तो इसमें से कॉमन निकाल देते हैं हम, l² दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बच गया 6 प्लस में π/4, इतना भी लिख सकते हैं। या फिर हम इसका एल्शियम ले अंदर वाले का, तो क्या आ जाएगा, अंदर वाले का एल्शियम 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ 4 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, l² ब्रैकेट में 24 प्लस में π/4 यूनिट स्क्वायर, ये इसका एरिया बच जाएगा। तो क्या था हमारे पास लास्ट आंसर, यही फाइंड डिटरमाइन के साथ सो देयरफॉर लिख करके, सो हम लिख सकते हैं ये वाला साथ के साथ चलाते रहना आप लोग, देखो मैंने तो यहीं पे छोड़ दिया, ये साथ के साथ आप ऐसे चलाते रहना। तो यहाँ पे हमारे पास सो द सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए सॉलिड का सरफेस एरिया इज क्या आ गया हमारे पास, l² ब्रैकेट में 24 प्लस π/4 यूनिट स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उसमें 7 सेंटीमीटर था, इसमें l दे रखा है, बस दोनों में फार्मूले भी सेम लगेंगे, बस फर्क था तो l का और 7 का था। तो आशा आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।